हरियाणा कांग्रेस के अंदर नई खिचड़ी पकती नजर आ रही है और इस खिचड़ी का स्वाद जहां कुमारी शैलजा को मिलने के संकेत मिले हैं, वहीं पर भूपेंद्र हुड्डा को बड़ा नुकसान होने का अंदेशा हो चला है और इसका नज़ारा कल करनाल में देखने को मिला। आप इस नज़ारे को देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि आखिर ये कैसा हो गया, आखिर ये क्यों हो गया और इसके क्या परिणाम होंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे हरियाणा कांग्रेस के नए समीकरणों के, हरियाणा कांग्रेस के नए माहौल के और हरियाणा कांग्रेस के बदलते हुए वातावरण के, बदलते हुए मिजाज के बारे में। कुमारी शैलजा कल करनाल में थी। वो ललित बुटाना के घर पर गई हुई थी। ललित बुटाना कुमारी शैलजा के खासम खास माने जाते हैं, लेकिन ललित बुटाना के घर पर जो नज़ारा मीडिया ने देखा, वो नज़ारा 6 साल में कभी नज़र नहीं आया। जब कुमारी शैलजा प्रदेश की अध्यक्ष 3 साल रही, तब भी ऐसा नज़ारा नहीं दिखा और पिछले 3 साल में भी ऐसा नज़ारा कुमारी शैलजा के साथ में कहीं पर भी नज़र नहीं आया। कारण यह है कि कुमारी शैलजा के साथ में 3 ऐसे चेहरे नजर आए जो भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास हैं और कुमारी शैलजा का इसलिए उन्होंने कभी भी पिछले 6 साल में स्वागत नहीं किया। लेकिन कल करनाल के अंदर वो तीनों बड़े नेता कुमारी शैलजा के साथ नजर आए, कुमारी शैलजा के साथ हंसते हुए बात करते हुए नजर आए और कुमारी शैलजा के साथ ट्यूनिंग बिठाते हुए नजर आए। हम बात कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास दोस्त कुलदीप शर्मा की, हम बात कर रहे हैं पूर्व विधायक सुमित्रा सिंह की और हम बात कर रहे हैं पूर्व विधायक राकेश कंबोज की। तीनों के तीनों ही नेता भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास माने जाते हैं। बेशक से कुलदीप शर्मा के साथ पिछले 1 साल से कुछ खटपट नजर आई है, लेकिन इसके बावजूद किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि कुलदीप शर्मा एकदम ही कुमारी शैलजा के साथ ललित बुटाना के घर पर नजर आएंगे और उनके साथ उनकी जुगलबंदी नजर आएगी। लेकिन कुलदीप शर्मा ने कल कुमारी शैलजा के साथ जिस तरह से पॉजिटिव वे में लगातार बैठने का काम किया, लगातार उनके साथ बात की, उससे जाहिर हो गया कि वो किसी फॉर्मेलिटी में नहीं आए हैं, बल्कि वो एक खास मिशन में, एक खास माहौल में आए हैं और वो बड़ा मैसेज देने आए हैं। यही बात सुमित्रा सिंह के ऊपर लागू होती है। सुमित्रा सिंह का पॉलिटिकल करियर बनाने में हुड्डा फैमिली ने कोई कोर कसर नहीं रखी। उनको लगातार टिकट देने का काम किया, उनको विधायक बनाने का काम किया, उनको असम से भी टिकट दिलवाने का काम किया। भूपेंद्र हुड्डा फैमिली ने रिश्तेदारी निभाते हुए सुमित्रा सिंह को बड़ा मंच देने का काम किया, बाकी नेताओं का हक मारते हुए उन्हें असम से भी टिकट देने का काम किया। लेकिन वही सुमित्रा सिंह कल कुमारी शैलजा के बगल में बैठी हुई नजर आई, वो उनके साथ मुस्कुराती हुई नजर आई और जाहिर सी बात है वो उनके साथ ट्यूनिंग बिठाती हुई नजर आई। यही हाल राकेश कंबोज का भी रहा। इंद्री के पूर्व विधायक राकेश कंबोज भी भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास नेता माने जाते हैं। वो भी कल कुमारी शैलजा के पास में लगातार बने रहे। उन्होंने भी कुमारी शैलजा का स्वागत किया और कुमारी शैलजा के साथ राकेश कंबोज का होना बड़े संकेत देता है। उसमें वहाँ पर जहाँ एक तरफ जयपाल मान भी हुड्डा के बजाय कुमारी शैलजा के साथ नजर आए, वहीं पर रघुवीर संधू और सोमिल संधू का मौजूद होना किसी को नहीं खटका, क्योंकि रघुवीर संधू और सोमिल संधू पहले ही भूपेंद्र हुड्डा खेमे को छोड़ चुके हैं। सोमिल संधू युवा कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने हैं और उन्होंने कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के साथ में पहले से ही नज़दीकियाँ दिखा दी थी, इसलिए उनके बारे में किसी को चर्चा नहीं हुआ। सुरेश गुप्ता भी पहले कुमारी शैलजा के साथ जुड़े हुए थे, वो भी सरप्राइजिंग तौर पर वहाँ पहुँचे। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी की रही तो वो कुलदीप शर्मा की रही, वो सुमित्रा सिंह की रही और वो राकेश कंबोज की रही। इन सभी नेताओं को पता था कि कुमारी शैलजा ललित बुटाना के घर पर आने वाली हैं। अगर उन्हें इस मामले में सिर्फ ललित बुटाना के साथ भाईचारा निभाना होता तो फिर वो कुमारी शैलजा के आने से पहले या कुमारी शैलजा के जाने के बाद उनके घर पर जा सकते थे। लेकिन तीनों ही नेताओं ने ऐसे वक्त पर एंट्री मारने का काम किया जब कुमारी शैलजा वहाँ पर आई और उनका वहाँ पर कुमारी शैलजा के साथ एक सोफे पर बैठना और उनके साथ लगातार बात करना इस बात का सबूत दे गया कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर समीकरण बदल रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के अंदर कोई नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और यही वजह कि वक्त की नजाकत को समझते हुए कहीं न कहीं भूपेंद्र हुड्डा खेमे के नेता अब पाला बदलने की तरफ बढ़ रहे हैं। शायद उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा कमज़ोर हो रहे हैं और हरियाणा कांग्रेस में नए दौर का आगाज़ होने वाला है। पीसीसी के अंदर नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है और वो कुमारी शैलजा या रणदीप सुरजेवाला के किसी साथी के होने की उम्मीद ज़्यादा है। कुमारी शैलजा का पलड़ा इस मामले में भारी होने के चलते कहीं न कहीं ये नेता उनके साथ में
ट्यूनिंग बैठाते हुए नजर आए हैं। यही वजह है कि करनाल का ये नज़ारा सबको चौंकाने का काम कर गया, क्योंकि इन नेताओं ने पिछले 6 साल में एक बार भी कुमारी शैलजा के साथ फोटो खिंचवाना दूर उनके किसी भी कार्यक्रम में शिरकत नहीं की। प्रदेश सदस्य होने के बावजूद उनका बायकॉट करने का काम किया, उनसे लगातार दूरी बनाते हुए भूपेंद्र हुड्डा के साथ में वफादारी निभाने का काम किया। लेकिन कल जिस तरह से ये सारे के सारे नेता कुमारी शैलजा के साथ मुस्कुराते हुए नजर आए, वो साफ तौर पर एक बड़ा संकेत देने का काम कर गया और ये बता गया कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर जल्दी ही कोई बड़ा मामला होने वाला है, कोई बड़ा फैसला होने वाला है और हरियाणा कांग्रेस का नज़ारा बदलने वाला है। आप कुमारी शैलजा के साथ इन तीनों नेताओं की मौजूदगी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कुमारी शैलजा के साथ इन नेताओं का आना महज संयोग था या हरियाणा कांग्रेस के अंदर बड़ी कोई उथल पुथल होने वाली है? इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।